ड्राई लेटरिन महिलाएं साफ कर रही हैं। बहुत सारे गांव ऐसे से जहां पे अभी तक शौचालय नहीं बने हैं। मैं हज़ारों परिवारों की लिस्ट दे सकता हूं जो हमने रिसर्च किया है कि उनको अब तक शौचालय नहीं मिले हैं। और कई महिलाएं जो है ड्राई लेटरिन के अलावा जो सैनिटरी पैड है उनको फेंकने का काम कर रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर के केसेस आ रहे हैं। तो कई गांव में ऐसे फैमिली हैं जो अगर चाय की दुकान रखते हैं तो कोई चाय नहीं पिएगा, सब्जी बेचने हैं तो कोई सब्जी नहीं लेगा। तो उनको हम लोग कह रहे हैं कि आप इस कुप्रथा से अगर आपको दूसरा काम करना है तो आप बकरी पालन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा काम करना है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन फेसेस ना करना पड़े। उनको स्कूल में इसलिए भगा दिया गया कि आप मैला ढोने का काम करते हैं, तो आपकी मम्मी जो है वो मैला उठाती है, तो आप अछूत हैं। जो टेक्निकल जो एक्ट क्या है, कब कंपनसेशन मिलना चाहिए, वो उनको टाइम पे मिलता ही नहीं। और जब जाते हैं लेने तो वो आते रिवर्स आते कि डॉक्यूमेंट की कमी है, डॉक्यूमेंट में जो है वो नहीं है, इसलिए वो रिजेक्ट होता है। तो मतलब आज डेथ हो गई और हमको कल कंपनसेशन मिला, ऐसे कोई भी केस में हमको दिखाई नहीं देता। जो कंपनसेशन का जो दायरा है मतलब वो एक स्ट्रगल है और एक जो बोलते हैं ना मतलब। तो इस वक्त मैं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हूं और मेरे पीछे आप जो बोर्ड देख रहे हैं, नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स के बैनर तले नेशनल मल्टी स्टेक होल्डर्स डायलॉग ऑन सैनिटेशन वर्क, यानी कि जो सफाई कर्मी हैं, जो स्वच्छकार समाज के लोग हैं, जो सफाई के काम में लगे हुए हैं, उनसे जुड़ी हुई समस्याओं और ख़ासकर जो मैनुअल स्क्वेंजिंग है यानी मैला ढोने की जो प्रथा है उसके क्या दुष्परिणाम है और किस तरह से वो जो दलित व्यक्ति हैं उनकी ज़िंदगी लील रहा है, इन विषयों पर यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी जिसमें अलग अलग संगठनों के लोग शामिल हुए और सब ने मैनुअल स्क्वेंजिंग को बंद करने और सफाई कर्मियों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के क्या उपाय हो सकते हैं उस पर चर्चा की है। तो हमारे साथ ये पूरी टीम है। बीना पलिकल है NCDHR से। बीना, ये जो आज आयोजन आपने किया है, क्या वजह थी, क्यों करना पड़ा? देखो, सभी को पता है कि इस देश में जो मैला धोना की प्रथा है, जो महिला एंगेज्ड है इसमें, वो अभी भी आज है। ये मतलब क्या मैं भिन्न से कह सकती हूँ कि ये आज भी जो हमारी महिलाएं हैं ये काम करते हैं। तो इस पे जो चर्चा कर रहे थे आज, जो गवर्नमेंट सरकार के जो लोग थे, यूनियंस थे, ऑर्गेनाइजेशंस थे, जो आज इकट्ठे होके इस पे क्या रणनीति बनना चाहिए, हम क्या कर सकते कि ये बिल्कुल हमें तोड़ना है, वी वांट टू ब्रेक दिस सिस्टम। तो इस पे थोड़ा आज चर्चा हुआ था। कुछ जो महिलाएं जो मैला धोने की प्रथा में है वो भी थे, कुछ विक्टिम्स थे जिनके फैमिली मेम्बर्स गुजर गए थे सुअर डेथ्स में, वो लोग भी थे। तो इकट्ठे होके एक रणनीति बनाना है कि आगे कैसे इसको लेकर जा सकते हैं। तो तमाम तरीके के मसलों पर मंथन हुआ है और कुछ उपाय भी सुझाए गए हैं। हमारे साथ एनपोल दिवाकर हैं। एनपोल दिवाकर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो कैंपेन आप चला रहे हैं और जो आज कार्यक्रम हुआ है, क्या सॉल्यूशंस आप लोग दे रहे हैं? आर यू सजेस्टिंग सम काइंड ऑफ सॉल्यूशंस टू द गवर्नमेंट एंड द वर्कर्स, सैनिटेशन वर्कर्स? See, one of the things is already the mechanisms are there. There is a resistance both in the duty bearers and in the institutions to effectively implement it. So I think this is an issue of ensuring that there is a political will for implementation, but also issue where the community needs to once again have a wave where they force the leaders, both the political leaders, the executive leaders, to see that the implementation is done well. Otherwise, you have many advisories. Even now, SC/ST Prevention of Atrocities Act has included that anyone who is involved, forced to do this vandal scavenging or even the sewerage thing, is a violation of under the Act of Scheduled Caste, Scheduled Tribes, which means the punishment will be enhanced. Now that is, even the police is hesitating to build. So I think the ensuring that both on the penal side and on the promotive and the rehabilitation side, that the community pushes forward for this, and therefore we'd like to have the multi-stakeholder initiative where both the community and the officials are hearing this and once again pushing this for a elimination of this practice, because it's a real blot on our humanity that it is still continuing. It's very important actually to eliminate manual scavenging. We have Kuldeep Bodh. Kuldeep जी, सफाई कर्मियों पे जब मैं कभी बात करता हूँ उनसे, या खासकर जो मैला ढोलने वाले लोग हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि हम क्या करें,
इसके अलावा हम क्या काम कर सकते हैं? तो क्या आपकी जो फोरम है, आप लोग हैं, क्या कुछ ऐसे विकल्प भी सुझा रहे हैं कि आप ये काम ना करें क्योंकि आपकी स्किल्स लिमिटेड हैं, आपको और कुछ काम करना नहीं आता? क्या उपाय सुझा सकते हैं? थैंक यू। बेसिकली मैं बुंदेलखंड की बात करूं, जहां पे हम इस मैला ढोने के कुप्रथा को लेकर पिछले 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं। वहां पे अभी भी ड्राई लेटरिन महिलाएं साफ कर रही हैं। बहुत सारे गांव ऐसे से जहां पे अभी तक शौचालय नहीं बने हैं। मैं हज़ारों परिवारों की लिस्ट दे सकता हूं जो हमने रिसर्च किया है कि उनको अब तक शौचालय नहीं मिले हैं। और कई महिलाएं जो है ड्राई लेटरिन के अलावा जो सैनिटरी पैड है उनको फेंकने का काम कर रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर के केसेस आ रहे हैं। जो बात आप बोल रहे हैं अल्टरनेट लाइवलीहुड की लेकर के, तो हमने अपने ग्रास रूट पर देखा, क्योंकि बुंदेलखंड में डिस्क्रिमिनेशन बहुत बड़े पैमाने पर है। तो कई गाँव में ऐसे फैमिली हैं जो अगर चाय की दुकान रखते हैं तो कोई चाय नहीं पिएगा, सब्जी बेचने हैं तो कोई सब्जी नहीं लेगा। तो उनको हम लोग कह रहे हैं कि अब इस कुप्रथा से अगर आपको दूसरा काम करना है तो आप बकरी पालन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा काम करना है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन फेसेस ना करना पड़े। जब तक हम छुआछूत के एंगल को नहीं देखेंगे, जब तक उसकी आइडेंटिटी ये बनी रहेगी कि ये दलित समुदाय से हैं, ये अछूत हैं, ये वाल्मीकि हैं, तो फिर सभी लोग उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो एक बड़ा चैलेंजेस ये आ रहा है। तो हम लोग यूथ को तैयार कर रहे हैं, उनके अंदर कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं, कानून की लीगल नॉलेज दे रहे हैं ताकि वो समझें और इस कुप्रथा से बाहर निकलने के लिए कोशिश करें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि अक्सर एक बार जो मैला ढोने का काम करता है उसकी छवि वैसी बन जाती है और फिर उसको अनटचेबिलिटी झेलना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे आउट ऑफ स्कूल है, उनको स्कूल में इसलिए भगा दिया गया है कि आप मैला ढोने का काम करते हैं, आपकी मम्मी जो है वो मैला उठाती है, आप अछूत हैं। तो अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते हमारे डिस्ट्रिक्ट जालौन में एक घटना घटी कि एक बच्चे को पेट में दर्द हो रहा था, उसको टेबलेट लेकर के गया, तो वो स्कूल गया तो उसने टेबलेट खाई तो पानी की बाल्टी छू के उससे पानी पी लिया, तो टीचर ने उसकी पिटाई कर दी क्योंकि वो बसोर और वाल्मीकि कमेटी का बच्चा था। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। मतलब जालौर का घटना हम सब ने देखा, आप सब लोग उसको कवर किए, लेकिन मैनुअल स्कैवेंजर फैमिली के जो बच्चे हैं वो पूरी तरीके से आउट ऑफ स्कूल होते जा रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन का जो इशू होता जा रहा है बहुत चैलेंजिंग है। और अभी भी मतलब दुर्भाग्य है, इस देश में मैला ढोने की कुप्रथा जारी है। और मैं यूपी से आता हूँ और यूपी में सबसे ज़्यादा मैनुअल स्कैवेंजर है। डेटा इस बात की तस्दीक करता है। प्राची, मैं आपको सुन रहा था, आपने कई अहम बिंदुओं पे आवाज़ उठाई, आपने प्रैक्टिसेस का जिक्र किया कि जहाँ जहाँ महिलाओं को, खासकर सैनिटेशन में जो लगी हुई महिलाएं हैं, उनको चैलेंजेस आ रहे हैं। सरकार मना कर रही है कि मैनुअल स्क्वेंजिंग होती नहीं है, कानून बन चुका है, वो बोल चुके हैं कि मैनुअल स्क्वेंजिंग होती नहीं है। तो जब ग्राउंड में जाते हैं तो किस तरह के केसेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं? क्या हकीकत है ग्राउंड पे? ग्राउंड पे हकीकत है कि लोग सारे मतलब हमारे मतलब मैं महाराष्ट्र से हूँ, पुणे से, तो एग्जांपल देखेंगे हम लोग की बहुत सारी कम्युनिटीज़ है और स्पेसिफिकली वाल्मीकि कम्युनिटी कहूँगी कि इधर लोग रहते हैं, पॉकेट से दिखते हैं। अगर हम उनका काउंट करेंगे तो वो मोर देन 7,000 है। तो और डेटा हमको दिखाता है कि जो गवर्नमेंट का डेटा है, तो कि महाराष्ट्र में 7,000 ही कम ये है। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। तो मतलब ये है कि उनकी गिनती ही नहीं हो रही है। अगर गिनती क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम गिनती को लेके हम पॉलिसी बनाते हैं। अगर हमको जो डेटा है वही सही नहीं मिलेगा तो हम लोग कैसे उस पर जो पॉलिसीज़ है, स्कीम्स है, योजना है, वो बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हम लोग आगे देखेंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट का बहुत बड़ा इशू दिखता है, क्योंकि अगर हमको स्कीम्स की योजना है, अगर हम लोग ठीक है बोलते कि योजना है सब कम्युनिटी के लिए, पर उसके एक्सेस के लिए मुझे बहुत वो जो रास्ता है बहुत डिफ़िकल्ट है। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए 15,000 देना, इट्स मतलब मैं महिला हूँ और मुझे कास्ट सर्टिफिकेट के लिए 15,000 देना है, क्योंकि मैं रिश्वत लेते हैं। हाँ, होता है, ऐसा होता है। मतलब क्योंकि वो फ्री डॉक्यूमेंट जो है वो फ्री डॉक्यूमेंट है, फ्री डॉक्यूमेंट है। तो ये मतलब जो, और ये दलित महिला जो वाल्मीकि समाज की महिला है उसने ही ये फ़ी दी है। तो ये रियल केस है, मतलब पुणे में जो है ये रियल केस है कि उन्होंने, मेरी बेटी ये ऑक्यूपेशन में नहीं आई इसलिए उसने ये ऐसा काम किया है। जो बेनिफिट्स होते हैं ऐसे रिहेबिलिटेशन के लिए कि जो मैनुअल स्क्वेंजर्स हैं, कुछ स्कीम्स होती हैं, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता या ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो उनको वो फ़ायदा भी नहीं मिलता। और बेसिकली होता क्या है कि एजुकेशन नहीं है, सर्टिफिकेट से लेके एजुकेशन चाहिए, और वो जात पंचायत वगैरह जो गांव से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ऑलरेडी ये कम्युनिटी माइग्रेटेड है, इधर से उधर, उधर से इधर। तो वो जब सरपंच में जाते फिर से तो बोलते हमारे पास आपका डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये मतलब एक पेपर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं एक और सवाल लूँगा प्राची, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेथ्स भी बहुत होती हैं मैनुअल स्क्वेंजिंग में, खासकर सेफ्टी टैंक को साफ़ करते हुए बहुत सारी मौतें होती हैं।
अभी मैं आप लोगों की तरफ से जारी किया हुआ डेटा देख रहा था कि 920 सरकार कह रही है कि 5 साल में हुआ है, और शेडो रिपोर्ट तो 1790 के आसपास का एक डेटा है कि लोगों की मौत हुई है। ऐसे केसेस में कंपनसेशन मिल पाता है क्या? जो विक्टिम फैमिलीज़ हैं, क्या उनको कुछ मुआवजा मिल पाता है? क्या उनके रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ प्रोग्राम्स चलते हैं? सरकार दिखाती तो है, हकीकत क्या है? हकीकत में अभी आप सीवियर डेथ्स का एक हकीकत बताऊंगी। एक जो महाराष्ट्र में की केस है, तो उसमें बहुत पुअर फैमिली रहती है। ये बात हमको देखनी चाहिए कि ये कोई इलाइट फैमिली नहीं करती, बहुत पुअर फैमिली की रहते हैं। तो वो सीवियर डेथ में वो आदमी गुजर गए वो, पर उसकी फैमिली इतनी उस पर डिपेंडेंट थी, वो घर छोड़ के चले गए अपने गाँव पे। तो वो उनको फिर से ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, फ़ोन नहीं रहते, वो टेक्निकल चीज़ें बहुत है। और फिर वो बोलते हैं कि हमारे पास जो टेक्निकल जो एक्ट क्या है, कब कंपनसेशन मिलना चाहिए, वो उनको टाइम पे मिलता ही नहीं। और जब जाते हैं लेने, तो वो आते रिवर्स आते कि डॉक्यूमेंट की कमी है, डॉक्यूमेंट में जो है वो नहीं है, इसलिए वो रिजेक्ट होता है। तो मैं मतलब आज डेथ हो गई और हमको कल कंपनसेशन मिला, ऐसे कोई भी केस में हमको दिखाई नहीं देता। जो कंपनसेशन का जो दायरा है, मतलब वो एक स्ट्रगल है। और एक जो बोलते हैं ना, मतलब ये बहुत डिफ़िकल्ट है। मतलब हम लोग फेस करते हैं ना कि हमारे घर में एकदम यंग 30-32 साल का लड़का मर जाता है, और उसके बाद फैमिली को रिहेबिलिट करने के लिए कुछ चाहिए, क्योंकि तुरंत बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये सब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, कुछ पेंशन वगैरह कुछ नहीं है, तुरंत जो है ख़त्म हो जाते हैं, जो पैसे नहीं मिलते। और फिर फैमिली उसकी महिला पर बहुत असर होता है। ये तो जो महिला है वो ऑलरेडी गरीब फैमिली से है, पुअर फैमिली से है, तो उसको फिर स्ट्रगल करना पड़ता है बाहर। और वो स्ट्रगल होता है कि पहली बार घर जाएगी, जॉब ढूंढेगी, तो अगेन वो नहीं क्या और पीछे चले जाते हैं। तो हाँ, पर और रिवर्स माइग्रेशन भी बहुत दिखता है इसमें। जो फैमिली शहर में आई है जॉब ढूंढने के लिए, कोई स्किल्स की वजह से ये काम करते हैं। एक्चुअली हमारे महाराष्ट्र में एक केस बताऊंगी। बीड़ जो है, आपको पता रहेगा, महाराष्ट्र में बीड़ है जहाँ पे ड्राफ्ट प्रोन एरिया, मतलब दुष्काल बहुत आता है उधर। तो वहाँ के पूरे एक बस्ती है पूरे महाराष्ट्र में, पिंपरी चिंचवड़ में पूरी बस्ती सब बीड़ से लोग आए हैं, और कुछ स्किल्स नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इसलिए वो सैनिटेशन वर्क में, मतलब वो पूरी बस्ती में सैनिटेशन वर्कर्स हैं। तो और इधर आके फिर और लाइफ ख़राब हो जाती है, उनकी मुश्किल हो जाती है। तो ऐसा है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये प्राची थी और इनकी टीम के जो साथी हैं, जो बहुत ज़रूरी एक विषय है कि मैनुअल स्क्वेंजिंग को हम कैसे ख़त्म करें और जो सफाई कर्मी हैं उनकी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाएं। सरकार दावा करती है, सरकार ने तो ऐलान किया कि मैनुअल स्क्वेंजिंग होती नहीं है, लेकिन रिपोर्ट आई और बाद में संसद में मानना पड़ा कि 58,000 से ज़्यादा मैनुअल स्क्वेंजर आज भी हमारे देश में हैं, जो हाथ से या सिर पे मैला धोने का काम करते हैं, और उनके पुनर्वास के लिए या उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो ये काम छोड़ के किसी दूसरे काम को कर सकें, उस तरह की योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुँच पाता। और सरकारें बातें तो करती हैं, लेकिन हकीकत जो है वो इन लोगों के ज़रिए हमने आपको बताने की कोशिश की है। आपसे भी अपील है कि जो भी लोग सैनिटेशन के काम में लगे हुए हैं या मैनुअल स्क्वेंजिंग के काम में लगे हुए हैं या आपके आसपास में लगे हुए हैं, उन्हें शिक्षित करें, उन्हें समझाएं, और कुछ उनको वर्कशॉप्स दे सकते हैं, कुछ ट्रेनिंग सेशंस हो सकते हैं, कुछ ऐसे वोकेशनल छोटे मोटे कोर्स किए जा सकते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है कि वो इस पेशे को छोड़ के उन कामों में जाएं जहां उनको सम्मान भी मिले, वर्किंग कंडीशंस भी बेहतर हों, और वो अपने बच्चों का भविष्य भी बेहतर बना सकें। इसलिए ये सबकी साझा जिम्मेदारी है कि हम अपने उन लोगों का भी साथ दें, उनको आगे बढ़ाएं जो अभी थोड़ा पीछे छूट गए हैं। इस रिपोर्ट पर, इस मैनुअल स्क्वेंजिंग की समस्या पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ बीट।